Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today we are going to discuss our topic further. In my previous lecture we have discussed about the water absorption by the roots that occurs through three pathways or with the help of three pathways. So today we are going to discuss the other two pathways. So let me start. Now in the previous lecture we have discussed about the apoplast pathway. Now today we are going to discuss the transmembrane pathway. This transmembrane pathway is the route which is followed by the water that sequentially enters a cell on one side and exits the cell on the other side and enters the next in the series and so on. सो इसमें क्लियरली पता चलता है कि ये एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें क्या है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है या एक सीक्वेंस होती है प्रॉपरली कि वाटर कैसे इनसाइड आ जाएगा और वाटर जो है वो कैसे बाहर जाएगा आउटसाइड के लिए भी उसमें प्रॉपर एक चैनल होती है, प्रॉपर एक आउटलेट होता है और इनलेट होता है। इससे ये क्लियर हो जाता है। तो इस पाथवे की जब हम बात करते हैं, जो वाटर है वो क्रॉस करता है, ठीक है, एटलीस्ट 2 मेम्ब्रेन्स को हर एक सेल के लिए, ठीक है, फॉर ईच सेल इन इट्स पाथ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब भी ये एंटर करता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसका ये एक मतलब इंटरेक्शन हो जाती है इसको एटलीस्ट 2 मेम्ब्रेन्स के साथ। तो ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस द टोनोप्लास्ट मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व, ठीक है। टोनोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक वैक्यूल की तरह वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, बहुत प्रोमिनेंट होता है प्लांट सेल्स में और क्या और ये बाउंडेड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो अब हमने सिम्प्लास्ट की पाथवे की बात करते हैं। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में जब वाटर है वो ट्रेवल करता है एक सेल से नेक्स्ट सेल तक, किसके थ्रू, विद प्लाज्मोडेस्माटा। दो प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होती हैं जो अलो करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को, ठीक है। तो ये एक क्या है, माइक्रोस्कोपिक चैनल। तो सिम्प्लास्ट जो है दैट कंसिस्ट्स ऑफ द एंटायर नेटवर्क ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म व्हिच इज इंटरकनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ये इसको कनेक्ट करता है। अब हमने रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन तीनों की पढ़ी कि क्या क्या होता है इन पाथवेज के थ्रू। तो लेकिन जब मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो कैरी किए गए ना साइंटिस्ट ने, तो वहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए विद प्रेशर प्रोब टेक्निक के साथ। इंडिकेट हुआ वहाँ पे कि जो भी एपोप्लास्टिक पाथवे है पर्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन दो को वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो दो है ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है उन दो के बरअक्स। और वाटर जो है इससे क्या हो जाता है, वाटर अपटेक जो है यंग कॉर्न रूट्स का उस पर चेक किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वहाँ पे हमें क्या, वहाँ पे उनको रिजल्ट मिला कि जो ये एपोप्लास्ट पाथवे है ये ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा परफेक्ट है। तो जब हम एंडोडर्मिस की बात करते हैं, जो वाटर मूवमेंट होती है ना थ्रू दी एपोप्लास्ट पाथवे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है कौन, बाय दी कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने इसका डायग्राम देखा था वहाँ पे अच्छे से शो होता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो एक हिंड्रेंस की तरह होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है बेसिकली ये है क्या चीज़, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये एक बैंड जैसा होता है, किनका, रेडियल सेल्स का, ठीक। तो रेडियल सेल्स का ये एक बैंड जैसा होता है, ठीक है। तो जो भी वॉल्स हैं हमारे एंडोडर्मिस में उनको क्या करता है, दैट इज इम्प्रेग्नेटेड विद दी वैक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जिसका हम नाम बोलते हैं स्यूब्रिन। तो जब हमने बात की एंडोडर्मिस की कि जो भी वॉल्स हैं वहाँ पे उनको क्या है, एक वैक्स लाइक सब्सटेंस से उनको मतलब वो प्रेजेंट होती है, वो लेयर अप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूब्रिन, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्यूब्रिन। तो स्यूब्रिन जो है दैट एक्ट्स एज अ बैरियर टू वाटर एंड सल्यूट मूवमेंट। तो ये जो है लेयर, ये स्यूब्रिन, तो ये एक्ट करता है एज अ ऑब्स्ट्रक्टर, ठीक है। इसका काम क्या है, हिंड्रेंस लाना, किसमें, द मूवमेंट ऑफ वाटर जो है, ठीक है, और सल्यूट मूवमेंट को। तो अब एंडोडर्मिस की बात जब हमने की कि एंडोडर्मिस जो है वो भी क्या हो जाता है, स्यूबराइज्ड इन द नॉन ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट, ठीक है। जो रूट का पार्ट है
वो फर्दर डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रही है या फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, सुपरवाइज्ड। तो उसमें ये वैक्सी लाइक सब्सटेंस होती है जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो सेवरल मिलीमीटर्स बिहाइंड द रूट टिप एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है, कुछ सेवरल मिलीमीटर्स ये हो जाता है बिहाइंड रूट टिप के पीछे एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात की, हमने बोला कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो ब्रेक हो जाती है क्या, कंटिन्यूटी में, वो ब्रेक करती है कंटिन्यूटी किसकी, एपोप्लास्ट पाथवे की, ठीक है। एंड फोर्सेस, वो क्या करता है, वाटर को फोर्स करता है ताकि क्या हो जाए, सल्यूट जो है क्रॉस करे एंडोडर्मिस को, लेकिन पास वो किसके थ्रू हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये बेसिक इसका जो वर्क होता है दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारी प्लांट की सेल्स को। दस के इम्पोर्टेंस जब हमने बोला कि एपोप्लास्ट पाथवे जो है रूट कॉर्टेक्स में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और दी स्टिल, ठीक है, स्टिल क्या है, एक सेंट्रल पार्ट होता है हमारे रूट का। तो वाटर की मूवमेंट जो है अक्रॉस द एंडोडर्मिस वो ऑकर होती है थ्रू किसके, सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू, ठीक है। जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या क्या होता है वहाँ पे, तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी वाटर मूवमेंट है अक्रॉस द एंडोडर्मिस वो किससे थ्रू हो जाती है, सिम्प्लास्ट के थ्रू। तो एक और वे होता है अंडरस्टैंड करने का कि वाटर की मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जब हमने रूट की बात करी कि एक सिंगल पाथवे होता है, एक सिंगल हाइड्रोलिक कंडक्टेंस होती है, ठीक है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर मूवमेंट जो होता है रूट के थ्रू, दैट इज कंसिडर दैट जो रूट है वो एक सिंगल पाथवे है, उसमें क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। तो ऐसा अप्रोच जो है इसकी वजह से डेवलपमेंट हो गया किसका, कंसेप्ट ऑफ रूट हाइड्रोलिक कंडक्टेंस का, ठीक है, वहां पे डेवलप हो गया क्या कंसेप्ट, रूट हाइड्रोलिक कंडक्टेंस। तो एपिकल रीजन की जब हमने बात की रूट की, वो मोस्टली परमेएबल होता है वाटर, दैट मीन्स वो अलो करता है वाटर का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो अब इस पॉइंट को छोड़ के जब हम एक्सोडर्मिस की बात करते हैं वो क्या होती है, सुपरवाइज्ड, दैट मीन्स उसमें वो वैक्सी सब्सटेंस लाइक या हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाता है उसमें, जो लिमिट करता है वाटर अपटेक को। लेकिन कुछ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, थ्रू ओल्डर रूट्स, जो हमारे रूट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, परहैप्स थ्रू ब्रेक्स इन दी कॉर्टेक्स, वो क्या हो जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में वो ब्रेकअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं आउटग्रोथ ऑफ सेकेंडरी रूट्स की। तो वाटर अपटेक जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है जब रूट्स क्या है, रूट्स को क्या आ जाएंगे, जब वो मतलब इंटरेक्शन उनका आ जाएगा किससे, लो टेम्परेचर से, या कुछ एनएरोबिक कंडीशंस जब आ जाएंगी, ठीक है। तो या उनको ट्रीट कराएंगे हम रेस्पिरेटरी इनहिबिटर सच एज साइनाइड के साथ, तो वाटर जो अपटेक मूवमेंट उनकी है वो डिक्रीज अप हो जाती है। तो ट्रीटमेंट्स जो भी है वो इनहिबिट करते हैं रूट रिस्पायरेशन को, और रूट ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर की जो अपटेक है या वाटर का जो मूवमेंट है वो लेस अप हो जाता है। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो है इस इफेक्ट की वो अभी तक पूरी प्रॉपर क्लियरली नहीं हुआ है, लेकिन जब हम बात करते हैं जो डिक्रीज हो जाता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट रूट्स में, वो एक एक्सप्लेनेशन देता है कि जो भी प्लांट्स है या दे विल्टिंग ऑफ प्लांट्स इन वाटर लॉग्ड सॉइल्स, ठीक है, विल्टिंग जो प्लांट्स की हो जाती है जब वाटर लॉगेज हो जाता है, ठीक है, सॉइल्स में। तो सबमर्ज रूट जो है वो बेसिकली उनका क्या हो जाता है, उनमें ऑक्सीजन जो है डेफिशिएंसी आ जाती है। तो वो हाँ ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाती है। नॉर्मली उनको किससे करते हैं, वो उनको हम डिफ्यूजन के थ्रू, उनमें एयर स्पेस जो होती हैं सॉइल में, तो डिफ्यूजन के थ्रू उनका वो गैस जो है वो ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है, ठीक है, वाटर के मतलब डिस्पाइट वाटर। तो एनारोबिक रूट जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू द शूट्स जो सफ़र करते हैं वाटर लॉस, ठीक है, और बिगिन टू विल्ट, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, विल्टनेस आ जाती है उनमें। अब हमने जब इन सब की बात की, हमने बोला जो प्लांट जो है कभी कभी उनमें क्या हो जाता है, एक फिनोमेना आ जाता है जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक।
तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो इसके बात हम कल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा जितना मैंने आज समझाया। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।